नमस्कार। हम सभी एक समाज में रहते हैं जहां नियम हैं, सरकारें हैं, पर क्या हमने कभी रुक कर ये सोचा है कि ये व्यवस्थाएं आखिर कैसी होनी चाहिए? चलिए, आज राजनीतिक सिद्धांत की इसी आकर्षक दुनिया में कदम रखते हैं, जो इन्हीं बुनियादी सवालों की पड़ताल करता है कि हम सब एक साथ एक बेहतर ढंग से कैसे रह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ सबसे गहरे सवालों से। असल में न्याय क्या है? एक आदर्श राज्य या एक आदर्श समाज कैसा दिखना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो सवाल हैं जिनसे हर सभ्यता ने हर दौर में संघर्ष किया है, और राजनीतिक सिद्धांत इन्हीं सवालों की तह तक जाने का एक रास्ता हमें दिखाता है। तो फिर औपचारिक रूप से राजनीतिक सिद्धांत है क्या? असल में ये राजनीति, शासन, शक्ति और न्याय जैसे बड़े विचारों और सिद्धांतों का एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक अध्ययन है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि तर्क और विश्लेषण के आधार पर समाज को समझने की एक गंभीर कोशिश है। इसे समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि राजनीतिक सिद्धांत को एक पुल की तरह देखा जाए। एक ऐसा पुल जो एक तरफ तो राजनीति दर्शन के ऊंचे और अमूर्त आदर्शों को, दूसरी तरफ राजनीति विज्ञान की जमीनी हकीकत से जोड़ता है। आसान भाषा में कहें तो ये सोच को अमल से मिलाता है। तो इसका असल मकसद क्या है? ये हमारी मदद कैसे करता है? देखिए, ये हमें राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं को समझने के लिए एनालिटिकल टूल्स देता है। ये हमें एक आलोचनात्मक नज़रिया विकसित करने में मदद करता है ताकि हम चीज़ों पर सवाल उठा सकें। और सबसे ज़रूरी, ये हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे उन गहरे मूल्यों को समझने में मदद करता है जिन पर कोई भी अच्छा समाज टिका होता है। अब एक और दिलचस्प बात पर आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह काम करता है, मतलब इसकी एक दोहरी भूमिका है। चलिए इसे समझते हैं। इसकी भूमिका को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल। इसका फोकस होता है दुनिया को वैसे ही समझना जैसी वो है। ये क्या है, इस सवाल का जवाब देती है। और दूसरी भूमिका है मानकीय या नॉर्मेटिव। ये पूछती है कि दुनिया को कैसा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए के लिए आदर्श और सिद्धांत तय करती है। चलिए अब इस विषय के डीएनए को समझते हैं। वो कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को एक अनूठा और जरूरी अनुशासन बनाती हैं? राजनीतिक सिद्धांत को हम कुल 7 मुख्य विशेषताओं से पहचान सकते हैं, और ये सातों मिलकर इसकी कार्यप्रणाली की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। ये 7 विशेषताएं हैं: व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन, वैचारिक स्पष्टता, मानकीय और विश्लेषणात्मक भूमिकाएं, आलोचनात्मक और चिंतनशील प्रकृति, अंतःविषय दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवहार का मार्गदर्शन और मूल्यों एवं आदर्शों का अध्ययन। अभी हम इनमें से 2 सबसे दिलचस्प विशेषताओं पर जरा और गहराई से नजर डालेंगे। इसकी सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है इसकी आलोचनात्मक प्रकृति। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि चीजें कैसी हैं, बल्कि ये सवाल करता है कि वे वैसी क्यों हैं। ये यथास्थिति यानी स्टेटस को चुनौती देता है और हमेशा एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण समाज की खोज में लगा रहता है। और इसकी एक और बड़ी खासियत है इसका अंतर्विषय दृष्टिकोण यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये राजनीति को अकेले में नहीं देखता, बल्कि एक गहरी और प्रासंगिक समझ बनाने के लिए ये इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र और कानून जैसे कई अलग-अलग विषयों से ज्ञान और तरीके उधार लेता है। तो ये सब अकादमिक बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि हमारी असल दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है? इसका व्यवहारिक महत्व क्या है? तो ये सिद्धांत असल में व्यवहार में कैसे बदलता है, इस प्रक्रिया को समझिए। ये एक विचार के रूप में शुरू होता है जो एक नैतिक और सैद्धांतिक ढांचा तैयार करता है। फिर यही ढांचा हमारी नीतियों और कानूनों को आकार देता है, उन्हें दिशा दिखाता है, और अंत में यही नीतियां अच्छे शासन और एक अच्छे नागरिक होने के मानक बन जाती हैं। इस तरह एक अमूर्त विचार ठोस हकीकत में बदल जाता है। तो सारी बात का सार ये है कि राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं है। ये असल में एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक है, एक गाइड है। ये हमें एक ज्यादा लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने की राह दिखाता है। और ये सारी चर्चा हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ती है।
जो कुछ भी हमने आज समझा है उसकी रोशनी में ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अपने समय के लिए, आज के दौर के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज के आदर्श आखिर क्या होने चाहिए।